गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार करने के लिए। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7:30 बजे से। लगभग 7:30 और 8 बजे का टाइम है। और अभी मैंने नहाना धोना कर लिया है अपना। और आज बहुत सारी चीज़ें बहुत मतलब एक साथ होने वाली है। आज हमारे बच्चों के बाल कट रहे हैं, दोनों के, बड़ी वाली के भी और छोटी वाली के लिए भी। हमने उनको भी नहला दिया है और जब बाल काटेंगे मैं उसकी वीडियो भी आगे दिखाऊंगी आपको। और आज आने वाला है मेरा बिटौला। और मेरा बिटौला इतना लेट क्यों आ रहा है और क्या कारण था, ये आप मतलब पूरे ब्लॉग में देखोगे तो तब आ जाके आपको पता चलेगा। आप पूरा ब्लॉग देखना मेरा, तब जाके आपको पता चलेगा कि वैसे तो बिटौला इससे पहले वाले महीने ही आ जाता, पर मेरा बिटौला इतने लेट क्यों आ रहा है, जबकि मैं घर आ गई थी टाइम से फिर भी। और आज आने वाला है मेरी देवरानी का बिटौला भी। मेरा बिटौला चौथी बार आ रहा है, लेकिन मेरी देवरानी का पहली बार बिटौला आ रहा है, मतलब उसका फर्स्ट बिटौला है शादी के बाद। तो उसका बिटौला भी आज ही आ रहा है, हम दोनों का ही बिटौला आज आ रहा है। तो उसकी फ़ोटोज़ या क्लिप जो भी होंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। आप पूरी वीडियो देखना और मेरे पूरे ब्लॉग के साथ बने रहना। अभी हम जा रहे हैं अपने बच्चों के बाल काटने के लिए। बच्चों के बाल होते हैं वो काटते हैं चाचू, तो इसलिए हमारे मतलब देवर घर आ ही रखे हैं, तो वो बाल काटने वाले हैं। अभी हमने तैयारी कर दी, हमने बहुत ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं कर रखा है बाल काटने के लिए, क्योंकि मतलब ऐसे भी है कि हमारे इसमें लड़कियों के बाल इतना वैसे करके नहीं काटते जैसे लड़कों के काटते हैं, इसलिए भी। और दूसरा हम दोनों बच्चों के साथ काट दे रहे हैं, गर्मी की वजह से भी काट दे रहे हैं। और उनके बाल बहुत लंबे हो चुके हैं और उनके बाल है पैदाइशी बाल, और जो पैदाइशी बाल होते हैं वो जल्दी से जल्दी काटने पड़ते हैं, इसलिए मैं भी उसके बाद लक्षिता के बाल भी जल्दी कटवा दे रही हूँ। और अभी हमने खाने में बना रखा है पूरी, मतलब एक शगुन के तौर पे अभी टिक्का विक्का लगाते हैं और बच्चों को भी लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और आज वैसे भी बहुत सारी चीज़ें बनने वाली है, क्योंकि मतलब बिटौला आ रहा है, इसलिए भी मम्मी पापा आ रहे हैं, मेरी भी और मेरी देवरानी की, दोनों के मम्मी पापा आ रहे हैं बिटौला देने के लिए। हमारे वहाँ बिटौले में लाते हैं लड़की के लिए सामान जैसे कि सूट भी लेके आते हैं, कपड़े भी लेके आते हैं मतलब, और मिठाई लाते हैं, फल फ्रूट लाते हैं, चावल लाते हैं, मतलब चावल का आटा लाते हैं या चावल लाते हैं। पहले के टाइम पे लोग दाम गेहूँ ले जाते थे मतलब अपनी लड़कियों के लिए, लेकिन आजकल थोड़ा कम कर दिया, तो लोग सिर्फ चावल का आटा लेके आते हैं। तो मेरे मायके से क्या आएगा मैं वो भी दिखाऊंगी। और मैं अपनी मम्मी के लिए लाई थी साड़ी, वो मैंने अभी आपको दिखाई नहीं है। साड़ी अपनी मम्मी के लिए वो भी मेरे से लेके आई थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सी साड़ी लेके आई थी। और मेरी मम्मी मेरे लिए भी सूट लेके आ रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया था, उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी कि मैं कौन सी सूट लेके आऊँ, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और मेरे मायके से क्या आ रहा है मैं वो भी बताऊंगी, और मेरी देवरानी के मायके से क्या आ रहा है मैं वो भी बताऊंगी। ये है बच्चे जिनके बाल कटने वाले हैं, एक वो वहाँ है। दोस्तों हम मंदिर में आ गए थे आशीर्वाद लेने के लिए, और हम बच्चों को भी लेके आ गए थे मंदिर में। उसके बाद हम उनसे पूछ रहे थे कि आपके बाल कहाँ है, तो वो दोनों ही अपने बालों में हाथ लगा रहे थे, क्योंकि हम बोले थे इसके बाद तो आपके बाल रहेंगे नहीं करके। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, बस वो तो बस मुँह से बोल दे रहे थे कि बाल काट रहे। वो भी बोले थे हमारे साथ साथ, लेकिन उन्हें पता नहीं था। जब उन्हें अपने आप को शीशे में देखा तो उनका रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही अलग था। और यहाँ पे मैं भी मतलब टीका लगाने लग गई थी, और हमने पूरी बनाई थी, तो पूरी हमने मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ा रखी थी, और वो खुद ही उन लोगों ने उठा ली थी बच्चों ने। और यहाँ पे मैंने थोड़ी पूजा लगाई। चलो इधर बैठो बैठो यहाँ पे, बाल कटो रोटी कम दीदी की भी करेंगे, आप मम्मा आए यहाँ पे। रोटी कम करो। लाओ ये लाओ रोटी दो, थोड़ी थोड़ी पकड़ो। वो बेबी के भी कट करे, पकड़ो बेबी। वो देखो कट कर दी, ये देखो। अभी बेबी के भी करेंगे। क्यों अभी पापा भी टकलू है ना। ये भाई इसके साथ होकर। यहाँ पे हमारी बड़ी वाली पुटकू को बाल काटने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मतलब वो बहुत वैसे भी शांत थी। हमें पता था कि वो तो कटवा ही लेगी, डर थी हमें छोटी वाली की, मतलब लक्षिता की। अच्छा नहीं निकालना, ठीक है। रुको यहाँ देखो, एक नहीं यहाँ देख, यहाँ पर यहाँ पे लक्षिता ने भी अपने बाल शांति से कटवा लिए थे। बस लास्ट में थोड़ा सा उसने सर इधर उधर करना शुरू कर दिया था, लेकिन फर्स्ट में उसने कटवा लिए थे, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि उसने शांति से कटवा लिए, क्योंकि वो बहुत मतलब मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करेगी बाल कटाने के लिए, पर उसने ऐसा नहीं किया।
लड़की कह रही है बाल ही नहीं आएंगे बेचारे की। क्यों नहीं आएंगे? यहाँ पे मम्मी पहले की बातें बता रही थी और अभी ऐसे मजाक बना रहे थे कि इसके भौरे भी उड़ा देते करके, पर बच्चों के बाल आते नहीं है। और यहाँ पे हमने फ़ोटो वोटो खिंचाई और नाश्ता करा। फिर यहाँ पे भांजी भी आ गई थी हमारी। उसके बाद मैंने ये करी सेल की तैयारी। ये है दोना। दोस्तों यहाँ पे हो रही है बिटौले जो आने वाले उन लोगों के लिए तैयारी। और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं आज सब्जी और चिकन, और मतलब मिक्स वेज है और चिकन है और दाल और भात और रोटी और क्या पूरी। और अभी हमने कर रखी है पूरी तलने की तैयारी, मतलब इसमें कढ़ाई चढ़ा रखी है, गर्म हो रहा है तेल। उसके बाद हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे सब्जी। और बाहर बन रहा है चिकन, क्योंकि चिकन ज़्यादा है तो अंदर नहीं बना पा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में बन रहा है, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, इसलिए चिकन बना रहे हैं। बाहर आग में बना रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और अभी पहले 4 लोग आने वाले थे, लेकिन अभी 5 लोग और बढ़ गए हैं, तो 5 लोग और आएंगे, मतलब जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे बनने लग गया था चिकन, और चिकन में मोटी बना रहे थे। और यहाँ पे प्याज मतलब खोलने के लिए डाल लगा था। इसमें प्याज, टमाटर और अदरक, लहसुन, जो भी खड़े मसाले जाते हैं चिकन के लिए, वो सारा हमने एक साथ फ्राई करके उसके बाद उसको मिक्सी में पीस दिया था, ताकि हमें आसानी हो बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था और मम्मी लोग आने वाले थे, मेरे भी और अंजलि के घर से भी आने वाले थे, उसके मामी लोग वो लोग भी आ रखे थे। तो थोड़े 1-2 दिन जनी ज़्यादा हो गए थे, और तो हम जल्दी जल्दी काम पे लग गए थे। और यहाँ पे पूरी मैं बना रही थी। पूरी बनाने में मेरी हेल्प कर रहे थे मेरे देवर, और यहाँ पे हम दोनों ही अपने मतलब बातें आते करके ऐसे पूरी बना रहे थे। और पूरी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था, इसलिए, और कोई खाली नहीं था घर में, सबको अपना अपना काम मतलब करना था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, इसलिए वही खाली थे। तो हमने बोला चलो तुम तल दो, मैं बेल के पूरी बना रही थी। और उसके बाद हमने चावल चढ़ा के मतलब अपना सारा काम कर लिया था उनके आने से पहले। हमारी मतलब सारी तैयारी हो गई थी हमारे मेहमानों के आने से पहले, लेकिन बस सेल बनाना बाकी था। और वो भी इसलिए बाकी था क्योंकि हमारे उसमें जब बिटौला आता है तो जो मायके से चावल का आटा आता है और तेल आता है, उससे बनाते हैं बिटौला, मतलब उससे बनाते हैं सेल, या कोई पकवान बना सकते हो तुम जो वहाँ से आता है, और उसी को खिलाते हैं या उसको बांटते हैं, ताकि मायके वालों की मतलब उम्र बढ़ती है या अच्छा होता है, इसलिए। तो मैं वेट कर रही थी, क्योंकि सेल मुझे बना रहे थे। मुझे अच्छे से सेल बनाने आते नहीं है, पर हमारे घर में जितने भी लोग हैं उनमें से तो मुझे ही ठीक ठाक आते हैं। तो मैं वेट कर रही थी, और जब उससे पहले मैंने अपना सारा काम निपटा दिया था, पूरी बनाना और बाकी चीज़ें। फिर मैं मेरठ से आने के बाद आज पहली बार मम्मी लोगों से मिल रही थी, कि लगभग मैं मेरठ चली गई थी 5 महीने पहले, और अभी मैं जब से घर आई तब भी मैं नहीं गई थी वहाँ मिलने के लिए। तो आज ही मैं उनसे मिलने वाली थी, तो मैं खुश थी, और इसलिए मैं अपना सारा काम पहले निपटाना चाह रही थी। पर सेल मैं तभी बना सकती थी जब वहाँ से आटा आए और तेल आए, तो मैं सोची थी मैं सारा काम निपटा दूँ पहले। और मैंने सबको बोल भी दिया था कि भाई अपना अपना काम कर लो, जिसको जो करना है करके। तो सब अपना अपना काम कर रहे थे, और यहाँ पे भी हम अपने काम में लगे हुए थे। और यहाँ पे फिर हमने सब्जी की तैयारी भी कर ली थी, सब्जी भी हम बनाने वाले थे, और पूरियाँ थोड़ी ज़्यादा बनने वाली थी, इसलिए टाइम लग गया था हमें पूरियाँ बनाने में। और यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग आपस में, और यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी थी। सब्जी मेरी भांजी बनाने वाली थी, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया था, सब्जी का काम उसने किया। और यहाँ पे मैंने फ़ोन रिकॉर्ड होकर मैं अपना काम कर रही थी। ये मीट के लिए मैं मसाला वो कर रही थी, क्योंकि बाहर वो बन रहा था, तो अंदर मुझे तैयारी करनी थी उसके लिए। वो तो सिर्फ बनाने वाले थे, तैयारी हमें करके देनी थी। तो और यहाँ पे ये लोग योगी लोग परेशान कर रहे थे कि कहीं कैमरा हटा दे रहे थे, कहीं कुछ हंसी। और यहाँ पे हम लोग सब पूरे परिवार बैठ रखा था, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे अपने चाचू के साथ। चाचू ने मतलब ऐसे उछालते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो वो खुश होते हैं उनके साथ खेलने में। दोस्तों बिटौला आने का टाइम हो गया, खाना आना पीने की सारी तैयारी हो गई है, आपने वीडियो में देख लिया। और अभी हो रहा है बहुत हल्ला, तो मैं आपको दिखा देती थी। बाहर आ गए, अभी सिर्फ मेरी देवरानी के घर से आया, अभी मेरे मम्मी पापा आना बाकी है, तो वो लोग भी आ जाएंगे। और मैं थोड़ा तैयार हो गई हूँ, क्योंकि अभी लक्षिता के बाल काटे थे, तो उसके साथ मैंने मतलब वो नहीं ले रखी है, फ़ोटोज़ नहीं ले रखी है, इसलिए मैंने सूट डाल रखा है। और ज़्यादा नहीं कर रखा, क्योंकि नॉर्मल घर के लिए भी क्या ज़्यादा करती, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नया ही सूट है, इसलिए मैंने नया सूट डाल रखा है। अभी मैं लक्षिता के साथ करूँगी मतलब फ़ोटो, वो मैं डालूँगी इंस्टाग्राम पर, प्लीज़ मेरी इंस्टाग्राम ID में जाके देख लेना। यहाँ पे मैंने कर लिया था सेल बनाने की तैयारी, क्योंकि आटा आ गया था और मैंने बना दिया। और
यहाँ पे सेल मैंने बनाना शुरू कर दिए थे। मुझे ऐसे ही सेल बनाने आने हैं। बहुत लोग जिनको आते हैं वो सोचते होंगे कि ऐसे कैसे बना रही है, लेकिन भाई ऐसे भी हमारे घर में कोई नहीं बना पाता है, इसलिए मेरा काम था और लगभग मुझे 1 घंटा लग गया था इन्हें बनाने में। इसलिए मैंने लास्ट में चावल में थोड़ा चावल के आटे में मतलब चीनी डाल के थोड़े गुलगुले जैसे बना लिए थे, क्योंकि बहुत टाइम लगा था और मम्मी पापा आ गए थे। ठीक है, मेरे को ऐसा लगा कि तेरे को सुंदर दिखेगा ये काला और सफेद, इसलिए मैं ले आई ना। ये वाला अच्छा लग रहा है। मैं मम्मी लोगों की मिलने की वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मतलब मेरे को अंदर आने में बहुत टाइम लग गया था। मैं बाहर ही रह गई थी सेल बनाने में, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और मम्मी लोग अंदर आके सब लोगों से मिल गए थे। और उसके बाद ये क्लिप थी मतलब टीका लगाने से, जब खाना खिलाते हैं उससे पहले हमारे उसमें टीका लगाते हैं, जब जो बिटौला देने आता है। तो यहाँ पर मम्मी टीका लगाने वाली थी। उसके बाद हम लोगों ने इनको खाना खाने के लिए बैठा दिया था सबको। और पापा यहाँ पर उनको बोल रहे थे कि खा लो और करके। मम्मी मना कर रही थी, मम्मी बोली थी अब हमारा पेट भर गया, हमें नहीं खाना है करके। यहाँ पे मतलब मेरी देवरानी के घर के भी और मेरी मम्मी लोग, ये लोग सब लोग थे। और मैं अपनी मम्मी के लिए साड़ी लाई थी, तो मैंने मम्मी को वो भी दिखाई, मम्मी को पसंद आई थी। मैं मेरठ से ही लेके आई थी साड़ी। मैं अपनी सास के लिए भी लाई थी, पर वो मैंने पहले दे दी थी उनको। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। इनको खाना खिलाने के बाद मम्मी लोग मिठाई लेके आए थे, फिर हमने उनका मुँह मीठा करा खाना खाने के बाद। यहाँ पर मम्मी घर जाने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि मम्मी के जानवर है, इसलिए मम्मी को जल्दी जाना था। दोस्तों मम्मी लोग भी सब चले गए हैं अभी। और यहाँ पे एक कौवा आके पता नहीं क्यों कौ 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 कर रहा है। कहते शायद कोई और अभी आने वाला है। हमारे पहाड़ी में कहते हैं कि कौवा कौ कौ करता है तो घर पे बैठ के तो कोई और भी आता है। मम्मी लोग घर चले गए थे। फिर उसके बाद देवरानी की मम्मी लोग थोड़ा लेट गए थे घर, तो हमने सोचा था जब वो लोग चले जाएंगे उसके बाद हम अंदर किचन सब कुछ साफ़ वाफ करेंगे, क्योंकि मतलब वो थे बैठे थे और हम काम पे लग जाते तो सही नहीं लगता। उसके बाद फिर हमने दिखाया अपना सामान, ही हमारे घर से आया था सामान, साड़ी आड़ी मतलब क्योंकि लड़कियों के लिए मिठाई उठाई भी लाते हैं और कपड़े वपड़े भी लेके आते हैं। और यहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे एक दूसरे को। दोस्तों मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरा बिटौला इतना लेट क्यों आया। मेरा बिटौला इसलिए लेट आया क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरे माँ बाप मेरे आने के लिए वेट कर रहे थे कि मैं आऊँगी तो तब बिटौला देंगे। तो चैत महीने के टाइम पे देते हैं बिटौला अपनी लड़की को, लेकिन मेरा अभी आया बैसाख के महीने में। वो भी इसका रीज़न ये था कि पहले मेरे माँ बाप मेरे लिए वेट कर रहे थे कि वो आ जाएगी तो मैं दूँगी मतलब बिटौला मेरी मम्मी, क्योंकि मैं मेरठ में थी। और जब मैं घर आई तो उनको हो गया था सूतक माने मतलब कोई एक्सपायर हो गया था, तो उसके लिए 12 दिन के लिए वेट करना पड़ता है। 12 दिन से पहले हम बिटौला नहीं देते पहाड़ी, क्योंकि ये शुभ काम होता है। तो इसलिए मेरे माँ बाप ने वेट किया और अभी मुझे बैसाख के टाइम पे बिटौला दिया। और देवरानी की पहली बार मतलब उसका बिटौला आ रहा था, तो उसका बिटौला इसी महीने आता है, तो उसका और हमारा एक ही साथ दे दिया इसलिए। और उसके बाद मेरे मायके से सामान आया था। सामान नॉर्मली चावल का आटा, तेल, मिठाइयाँ, फल फ्रूट ऐसी चीज़ें आई थी। वो अगर आप दिखाने को बोलोगे तो मैं दिखा दूँगी। और वैसे तो ये सारी चीज़ें आती है बिटौले में। और ये पहाड़ी चीज़ें मतलब पहाड़ी में बिटौला देते हैं। और ये क्यों देते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये इसलिए देते हैं कि मतलब लड़की के लिए कोई कमी ना हो, लड़की के लिए आता है ये मेन, मतलब लड़कियों के लिए होता है। माँ बाप अपनी लड़की को देते हैं। तो मेरे उसमें सूट भी आए, कपड़े भी आए। मेरी देवरानी के भी वैसे ही सूट और कपड़े एक साथ आए थे, तो मैं वो आपने देख लिए होंगे वीडियो में। और हमारा सारा काम वाम भी हो गया। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए। धन्यवाद।